Hello guys, welcome to my channel NEET Guidelines, and in this video we are going to start with the third chapter Plant Kingdom. In previous video I have taught about I have completed the biology NCERT series of the first chapter, that is the living world, and second chapter, that is the biological classifications. You can watch it from my playlist. Okay, so in this video we are going to start with our third chapter, that is the Plant Kingdom. Okay, so मैं जो आपको अंडरलाइन कराऊंगा एनसीईआरटी में सिर्फ आपको वही पढ़ना है, वही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और जितना हो सके आप मेमोराइज़ करिएगा। उसके बाद जैसे ही मेरी वीडियो देखिए उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन करने के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। और आप एनसीईआरटी लेके बैठेगा, जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ वही आपको करना है, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा और मेमोराइज जितना कर सको अभी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर, दैट इज़ द प्लांट किंगडम, ठीक है। सो इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में हम एल्गी पढ़ेंगे, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम proposed by Whitaker 1969, where he suggested the five kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter we will deal in detail with further classification with kingdom Plantae, popularly as known as, ठीक है। हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे जो कि विटेकर क्लासिफिकेशन में था, क्लासिफिकेशन में, दैट इज़ किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। ओके, सो वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम के साथ हमारी थिंकिंग और इसके अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होते गई। फंजाई एंड द मेंबर्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन, पुट देम इन द सेम किंगडम। जिनके पास सेल वॉल हुआ करता था और जो राइटली बिलोंग करती थी उन्हें वहाँ पर मूव कर दिया गया है, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह, ठीक है। पहले ये प्लांट में हुआ करते थे। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस प्लांटी अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं प्लांटी में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। Let us look at the classification where angiosperm to understand some of the concepts that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape and leaves. जो earlier classification होता था उसमें superficial character होते थे, जैसे color हो गया, shape हो गया, देन नंबर हो गए, लीव्स हो गए, तो इन सब कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे पहले वाला क्लासिफिकेशन किया जाता था। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर गिवन बाय, ठीक है। तो जो ये क्लासिफिकेशन था वो किसके द्वारा दिया गया था, हैबिटेट, कलर, शेप, लीव्स एट्सेट्रा। दे वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड ऑन एंडोशियम स्ट्रक्चर गिवन बाय लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। तो आपको याद रखना आर्टिफिशियल किसके द्वारा गया था, लीनियस के द्वारा, ठीक है। आर्टिफिशियल दिया था लीनियस द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस एंड सेकेंड जो हमारा था बेंथम और हुकर ने दिया था, ठीक है बच्चों, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद आता था हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम न्यूमेरल, टेक्सोनॉमी वगैरह ये पढ़ते थे। न्यूमेरल क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड होता था कंप्यूटर पे, ठीक है। कंप्यूटर के डाटा के अनुसार न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन हुआ था। तो आगे वन बाय वन हम सभी को स्टडी करते हैं, ठीक है। They separated the closely related species and they were based only a few characteristics. Also the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो इक्वल वेटेज देते थे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस नाउ। क्यों एक्सेप्टेड नहीं हुआ, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे वो तो ठीक था, बट जो सेक्सुअल कैरेक्टर थे, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर थे, वो क्या हो जाते थे, वो अफेक्ट हो जाते थे इन्वायरमेंट में। सेक्सुअल कैरेक्टर आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट, सो दैट द गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस नाउ, ठीक है। इसका रीज़न भी आगे दिया होगा। दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोस्टली इजली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। देखा, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया आर्टिफिशियल के बाद, दैट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, लिख लीजिएगा आप अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था इसमें सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की नहीं बात हुई, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात की गई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात की, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोकेमिस्ट्री। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर एंड जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा
किया गया था, ठीक है। अगेंस्ट द whenever the any name of scientist has been given in NCERT, it become important in point of view, exam point of view, right? At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable, ठीक है। जो प्रेजेंट में जो चल रहा है हमारा जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम किसको देखते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखो बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल, आज की तारीख में वो एक्सेप्टेड है आज की जनरेशन में। द एजम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। जो सेम टेक्सोनॉमी या कैटेगरी में जो हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमी में, अगर वो सेम टेक्सा में आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रही होगी, ठीक है। वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प द रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, दिस विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इज नॉट सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, ठीक है। अगर कोई उनका सपोज मान लीजिए कुछ हमें सॉइल के अंदर से कुछ चीज़ें मिली, मान लो किसी की बोन मिली डायनासोर की, और आज की जो जनरेशन है उससे लिंक करती है, अगर बाई चांस ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, दैट्स वाई एक नई क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डाटा रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनिज्म, उसके लाइन से बहुत सारे डाटा रहेंगे कंप्यूटर में, ठीक है। तो उस डाटा को असाइन करके, और दूसरा ऑर्गेनिज्म तो कितना कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी, क्या कितना मैच करता है, कितना कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सब देखा जाता था उसमें, ठीक है। So numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristic number and codes are assigned to all characters and the data and then proceed in this way. Each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered, ठीक है। इस कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देते थे और एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर स्टडी कर पाते थे उससे, ठीक है। देन इसमें अगेन दो टर्म याद रखना अपनों, एक होता है साइटोटेक्सोनॉमी और होता है कीमोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है, जिसमें हम क्रोमोसोम नंबर के बारे में बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी। और जो हमारा एक और होता है कीमोटेक्सोनॉमी, वो क्या होता है, जिसके बारे में हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, और ऐसे मेनी अदर एसिड्स के बारे में बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है बच्चों। Again, it is a bold letter in NCERT, so it is a very important. Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure and behavior, and chemotaxonomy that uses the chemical constituent for the plant to resolve confusion and also used by taxonomists these days, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। देन इसके बाद आ जाते हैं हम एल्गी पे, ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद एल्गी। एल्गी आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड हेटरोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, ठीक है। एल्गी होती है वो क्या होती है, क्लोरोफिल बियरिंग होती है, सिंपल थैलोइड होती है, ऑटोट्रोपिक और बहुत ज़्यादा एक्वेटिक होती है, बहुत फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में पाई जाती है, ठीक है। सॉरी, दे अकर वेराइटी ऑफ अदर हैबिट्स मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड्स, और अदर हैबिट्स में पाई जाती है जैसे कि मॉइस्ट स्टोन हो गए, सॉइल्स, और सम ऑफ देम अकर इन एसोसिएशन विद फंगी एज अ लाइकन एंड एनिमल एज अ स्लोथ बियर, ठीक है। जो एल्गी, जो मैंने बताया था ना कि लाइकन किसे बोलते हैं, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को हम लाइकन बोलते हैं, ठीक है। और जब एनिमल में पाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्लोथ बियर, ठीक है। The form and size of algae is highly variable. The size ranges from the microscopic unicellular form Clydomonas to colonial form like Volvox and the filamentous form like Eleutheryx. ये सारे एग्जाम्पल आपको एल्गी के याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, ठीक है। जिसके फॉर्म और साइज़ के बेस पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रहता है। दिस रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म क्लाइडोमोनास, ठीक है। जो यूनिसेलुलर फॉर्म में एल्गी पाई जाती है वो हमारी कौन सी होती है, क्लाइडोमोनास, ठीक है। एंड कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है वो हमारी कौन सी होती है, वोल्वॉक्स। और जो फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, जो फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती है वो होती है हमारी यूलोथेरिक्स, ठीक है। तो तीनों याद रखना आपको, क्लाइडोमोनास, यूलोथेरिक्स एंड वोल्वॉक्स, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में। एंड स्पाइरो वगैरह, ठीक है, ये भी फिलामेंटस होती है। यूनिसेलुलर कौन सी हो गई हमारी, क्लाइडोमोनास, कॉलोनियल हो गई, वोल्वॉक्स, फिलामेंटस हो गई हमारी, यूलोथेरिक्स एंड स्पाइरो वगैरह। अ फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म सच एज क्लेप्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, ठीक है। और जो अनादर एक एल्गी होती है जिसका नाम होता है क्लेप्स, केल्प्स, ये मासिव प्लांट बॉडीज बनाती है, ठीक है। द एल्गल रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, तीनों मेथड यूज़ करते हैं एल्गी रिप्रोड्यूस करने के लिए। पहली हमारी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ठीक है। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और एक फ्रेगमेंट किस में
डेवलप हो जाता है थैलेस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन इज बीइंग जू स्पोर, ठीक है। जिनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जूस स्पोर, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जूस स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। ये मोटाइल होते हैं, ठीक है, स्पोर्स, और जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बना देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, ठीक है। और जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स का होता है। बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन क्लाइडोमोनास, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया था कि तो अगर सेम इन मॉर्फोलॉजी तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस, ठीक है। तो ये हम आज में पढ़ेंगे। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होंगे साइज में अगर सिमिलर हुए, ठीक है। तो किस केस में होगा था, क्लाइडोमोनास के केस में। और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज एज इन द केस ऑफ क्लाइडोमोनास, नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज एज इन द केस ऑफ स्पाइरोगायरा। सो ये दोनों आपको याद रखना है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। भले से वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो बट सेम इन साइज हो तो वो कहलाएगा आइसोगैमस, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर साइज इज इन सम केसेस ऑफ क्लाइडोमोनास टर्म्ड इज अनआइसोगैमस, ठीक है। क्लाइडोमोनास में आइसोगैमस भी होता है और अनआइसोगैमस भी होता है, ठीक है। और जो गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज में रहेगा उसको हम बोलेंगे अनआइसोगैमस, और दोज गैमेट्स विच आर सिमिलर इन साइज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड oogamous, ठीक है। नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल गैमेट एंड मोटाइल मेल गैमेट के फ्यूजन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, oogamous। डिसिमिलर इन साइज इज कॉल्ड अनआइसोगैमस एंड सिमिलर इन साइज इन मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड आइसोगैमस, ठीक है। तो oogamous किस में पाया जाएगा भैया, वॉलवॉक्स और फ्यूकस में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एल्गी के 3 एग्जाम्पल में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है बच्चों। देन इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। एल्गी को हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है। तो जो ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल हमारे कौन से, वॉलवॉक्स, जो छोटू सी इसको हम क्या बोलेंगे, डॉटर कॉलोनी, ठीक है। और ये जो जिसमें स्पेस है ये वाली हो गई हमारी पेरेंट कॉलोनी, हमारी डॉटर कॉलोनी। ये आपको याद रखना है, कई बार लेबलिंग के लिए आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लाइडोमोनास जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला, और ये हो गया हमारा कारा। ये किसके एग्जाम्पल हो गए भैया, ये एग्जाम्पल हो गए हमारे ग्रीन एल्गी के, ठीक है बच्चों। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। बच्चों जो मेरी पेन थी जो मैं आईपैड पे अपने यूज़ करता हूँ वो थोड़ी अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो मैंने दूसरी ऑर्डर की है, तो थोड़ा अभी करिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दिया करूँगा, ठीक है बच्चों। और जो ब्राउन एल्गी, जो हमारी ब्राउन एल्गी है, ठीक है, उसके एग्जांपल है हमारी, ये फर्स्ट है हमारा लेमिनेरिया, ठीक है। जो होल्ड फ्लास जो कि इसका स्टैंड जो होल्ड करके रखता है किसको, स्टिप और फ्रंट के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा लेमिनेरिया हो गया, ठीक है। ये हो गया फ्यूकस में क्या प्रेजेंट होती है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होती है, मिट्री प्रेजेंट होती है, फोन प्रेजेंट होती है और होल्ड फ्लास भी प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड डेट इज डिक्टियोटा, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो इसमें भी फ्रंट प्रेजेंट होता है, स्टिप प्रेजेंट होता है, इसमें होल्ड पार्ट्स एब्सेंट होता है, किसमें, डिक्टियोटा में। तो आपको याद रखना है लेबलिंग सही और किस में किस चीज़ प्रेजेंट होती है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन फॉर्म में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है रेड एल्गी का 2 एग्जाम्पल है, प्रोफाइरा एंड पॉलीसिपोनिया, ठीक है। पॉलीसिपोनिया की ब्रांचेस हो गई मेन एक्सिस और प्रोफाइरा का ये फ्रंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल विद लेबलिंग आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। Then algae are useful to man in many varieties of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by the algae, ठीक है। जो एल्गी होती है हमारी वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है वेराइटी ऑफ वेज में। एटलीस्ट टोटल से हाफ ऑफ द जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका हाफ किसके द्वारा फिक्सेशन किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में, एल्गी द्वारा, ठीक है। ये देखो दिया गया है कि लिस्ट ऑफ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय एल्गी बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। इतना ज़्यादा जब वो हाफ ले लेती है टोटल तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन का
कैपेसिटी और वी कैन से द कंसंट्रेशन बढ़ा देती है, ठीक है, इन्वायरमेंट। दे आर द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। एक प्राइमरी और पैरामाउंट सोर्स है किसका, फूड का, ठीक है, जो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स को प्रोवाइड करती है। कौन, एल्गी। एक तो डिजोल्व ऑक्सीजन भी बढ़ाती है इनके इन्वायरमेंट में, और फिर ये फूड साइकिल्स का काम भी करती है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो उनको प्रोवाइड करती है। मेनी स्पेसिस ऑफ प्रोफाइरा, जो प्रोफाइरा जो हमने पढ़ी थी अभी रेड एल्गी में, ठीक है। मेनी स्पीसीज ऑफ प्रोफाइरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। जो मेराइन एल्गी की 70 से अलग जो होती है, जैसे हमारी लेमिनेरिया, सार्गेसम और प्रोफाइरा, ये क्या करती है कि 70 स्पीसीज से भी ज़्यादा स्पीसीज को मेराइन में फूड सप्लाई करती है, ठीक है, मेराइन इन्वायरमेंट में। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स, बहुत सारी मेराइन ब्राउन और रेड एल्गी होती है बच्चों, ठीक है, वो क्या करती है, हाइड्रोकोलाइड्स का काम करती है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का। एक एल्गिन इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्राउन एल्गी का, और काराग्रीन है हमारा किसका, रेड एल्गी का। तो दो इंपॉर्टेंट याद रखने बोल्ड लेटर में भी लिखे हुए। एल्गिन इज एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी एंड काराग्रीन इज द एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी, ठीक है। आर यूज्ड कमर्शियली ऑन अगर अगर is the one of the used commercial product obtained from Gelidium and Glycerelia are used to grow microbes in preparation in the ice creams and Gelidium। एल्गिन और काराग्रीन किस में यूज़ किया जाता है, हमारे अगर अगर सब्सटेंस को, ठीक है। ये किससे प्रोड्यूस होता है, जेलिडियम और ग्लाइसिलेरिया से, ठीक है। किस में यूज़ किया जाता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर द यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। इसको मैं येलो से कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट याद रहेगा, सभी को याद करना है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना are the unicellular algae rich in protein and used as a food supplement even by the species level, ठीक है। ये हाई इन प्रोटीन रहती है कौन कौन सी, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर द हाई प्रोटीन सप्लीमेंट, हाई प्रोटीन एल्गी विच आर ऑल्सो यूज्ड बाय द स्पेस ट्रेवल, ठीक है। जो स्पेस ट्रेवल रहते हैं उनको जब डाइट में लेना होता है तो दो एल्गी लेके जाते हैं, कौन सी, स्पाइरुलिना और क्लोरेला, जो कि हाई इन प्रोटीन होती है, ठीक है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू, जो एल्गी है वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। तो जो इसके 3 पार्ट है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इसके हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू वीडियो and hit the bell icon button to get all notification of my upcoming video, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक